नमस्कार। अगर आप हिमाचल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको भी उम्मीद है कि कुछ पोस्टें जो हैं वो सरकार के द्वारा निकाली जाएं और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं कि कौन कौन सी पोस्टें कब निकाली जाएंगी, तो जो उम्मीद है कि ये पोस्टें जो हैं आने वाले टाइम में निकाली जाएंगी, ज़रूर निकाली जाएंगी। उसमें सबसे पहले नंबर पर जो पोस्टें आती हैं वो एलाइड की पोस्टें आती हैं। एलाइड सर्विसेज में काफ़ी टाइम से पोस्टें नहीं भरी गई हैं और ये उम्मीद है कि जब भी पोस्टें आएंगी अच्छी मात्रा में पोस्टें जो हैं वो निकाली जाएंगी। दूसरे नंबर पर जो पोस्टें आती हैं वो आती हैं टीजीटी की पोस्टें। टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, ये सारी पोस्टें जो हैं वो आने की संभावना है और ये भी अच्छी मात्रा में पोस्टें जो हैं वो आने की संभावना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये पोस्टें भी काफ़ी टाइम से नहीं निकाली गई हैं। जहाँ तक मुझे ध्यान है शायद एलाइड और टीजीटी के एग्ज़ाम ना ये साथ साथ में ही हुए थे और उसके बाद ये पोस्टें नहीं निकाली गई हैं। तीसरे नंबर पर कोई पोस्टें जो आने की बहुत ज़्यादा संभावना है वो है पंचायत सेक्रेटरी की पोस्टें। ये पोस्टें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम कैबिनेट ने अप्रूव की थी कि HPSSC जो है इन एग्ज़ाम्स को करवाएगा, पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम को, परंतु ये एग्ज़ाम अभी तक हुआ नहीं, पोस्टें नहीं निकाली गई। तो होपफुली कि आने वाली सरकार जल्दी से इन पोस्टों को निकाल देगी। और ये जो एलाइड की पोस्टें आप देख रहे हैं ना, ये HP पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो करवाता है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला करवाता है और TGT HPSSC ये भी HPSSC ही करवाएगा। चौथे नंबर पर कोई पोस्टें आएंगी तो वो पटवारी की पोस्टें जो हैं वो आने की संभावना है, क्योंकि पटवारी का भी लास्ट टाइम में रिकमेंडेशन मांगी गई थी कि कितनी पोस्टें निकाली जानी चाहिए किस तरह से डिस्ट्रिक्ट में। तो अपनी रिकमेंडेशन तो डिस्ट्रिक्ट ने भेज दी थी शायद, परंतु पोस्टें नहीं निकाली गई हैं। तो यही सरकार से उम्मीद है कि ये पटवारी की पोस्टें भी सरकार जल्दी निकालेगी। पटवारी के बाद 5वें नंबर पर अगर कोई पोस्ट आएगी तो 5वें नंबर पर जो पोस्ट आने की संभावना है वो संभावना है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की फिर से पोस्टें निकाल दी जाएंगी। परंतु मेरा मानना है कि पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनको क्लियर करना चाहिए और फिर जो है नई पोस्टें निकालनी चाहिए। खैर, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT और अकाउंट्स दोनों में आने की संभावना है। छठे नंबर पर स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्टें तो आएंगी ही आएंगी और स्टेनोटाइपिस्ट के अलावा अगर 7वें नंबर पर अगर आप कोई बात करेंगे तो ये तो यूजुअल है कि आएंगी ही आएंगी, वो है HAS की पोस्टें। तो इसका बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि HAS की पोस्टें तो आपको पता है, इसका डेट भी बता दी गई है कि कब एग्ज़ाम होगा, कब एडवर्टीजमेंट निकलेगी, ये तो HAS का शेड्यूल बता दिया गया है। उसके बाद 8वें नंबर पर कोई पोस्टों की उम्मीद लगाई जा रही है तो ये माना जा रहा है, परंतु बहुत जल्दी तो नहीं कह सकते, परंतु कुछ टाइम के बाद कांस्टेबल की पोस्टें जो हैं अगले साल आ सकती हैं। क्योंकि कांस्टेबल देखो एक ऐसी पोस्ट है जिसमें रिटायर भी बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, वैकेंसीज भी होती रहती हैं और पुलिस की ज़रूरत तो आपको पता है स्टेट को पड़ती ही रहती है। तो ये 8वें नंबर पर मानकर चलिए। अगर कांस्टेबल की भर्ती की जाती है ना तो सब इंस्पेक्टर भी मान के चलिए, एक तो अभी भरी गई हैं, इसके बाद भी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकाले जाने की संभावना है, क्योंकि ये एक क्राइटेरिया होता है कि इतने कांस्टेबल्स के ऊपर एक सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होनी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया भी फुलफिल करने की बात है। और 10वें नंबर पर अगर कोई पोस्ट निकाली जाएगी या फिर निकाले जाने की संभावना है तो उसमें आप मान के चलिए कि कॉलेज कैडर में जो है वो बहुत सारा पोस्टें जो है वो निकाली जाएंगी और अलग अलग फील्ड में निकाली जाएंगी। जैसे कॉलेज कैडर EVS की पोस्टें बहुत ज़्यादा खाली हैं, एनवायरनमेंट साइंस की और भी बहुत सारी पोस्टें अलग अलग जहाँ पर खाली हैं वो भरने की कोशिश जो है वो सरकार आते ही करेगी। क्योंकि पहली कैबिनेट की मीटिंग जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट सरकार की होती है और उसमें लोगों को लुभाने वाली, लोगों के साथ जो शर्तें की होती हैं उनको पूरा करने वाली बातें जो हैं वो की जाती हैं। तो पहली कैबिनेट से इसीलिए जो है वो उम्मीद लगाई जाती है और भी कोई पोस्ट ऐसी है वो भी निकाली जा सकती है। खैर, जब भी इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगी ना किसी भी पोस्ट की तो आपको जो है वो स्पेसिफिक रूप से बताया जाएगा, हर एक पोस्ट के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। इसमें और भी पोस्टें ऐसी हैं जो निकाली जा सकती हैं सरकार के द्वारा, 10 ही नहीं 10 से भी ज़्यादा पोस्टें जो है वो निकाली जाएंगी। क्योंकि पहली कैबिनेट से आप कुछ अच्छा मान के चलिए कि कुछ अच्छा होने की संभावना है कि पहला कैबिनेट जो है जब भी पहले कैबिनेट की मीटिंग होगी। और बाकी अभी तो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे क्लर्क हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो गया, जो सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम आ रहे हैं, JVT के एग्ज़ाम आ रहे हैं, उनकी तो कंटिन्यूसली वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवाई ही जा रही हैं। अगर क्लर्क हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं ना तो टेस्ट सीरीज़ का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से अवेल कर सकते हैं। अपनी जो आपकी स्टडी है उसको आप थोड़ा सा रिफॉर्म कर सकते हैं, जो 1-2 नंबरों की कमी रह जाती है उसको कंप्लीट जो है वो आप कवर कर सकते हैं। तो ये पोस्टें मैंने बता दी, यही था इम्पोर्टेंट। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं, वहाँ पर आपको और भी अपडेट्स जो हैं वो हम देते रहते हैं टाइम टू टाइम। कोई भी पोस्टें निकलती हैं, छोटी मोटी पोस्टें निकलती रहती हैं, वो भी आपको वहाँ पर बता दिया जाता है। तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए @allexam31 अपने टेलीग्राम से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। तो यही था इंपॉर्टेंट पोस्टों के रिगार्डिंग। दैट्स ऑल।
अगर आप तैयारी कर रहे हैं HP हाई कोर्ट क्लर्क की, तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज जो है वो अवेल कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। टोटल टेस्ट इसमें 10 प्रोवाइड करवाए गए हैं और इंस्टेंटली अभी जब स्टार्टिंग में लॉन्च की गई है तो 20% डिस्काउंट के साथ आपको ये मिल जाएगी। तो आप इजीली अवेल कर सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, टेलीग्राम सभी पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से इस तरह से सर्च करना @allexam31। टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज को आप अवेल कर सकते हैं 20% डिस्काउंट के साथ। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।